आपको लगता है कि 2017 जो है वहीं मैंने ठहरा हुआ है? इस्तीफा देने की बात करना और इस्तीफा देने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वही आप कीजिए, कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो पीछे कदम हटने वाला नहीं है। लालू यादव का मामला हो, तेजस्वी का मामला हो, नीतीश कुमार का मामला हो, जिस रास्ते पर चल चुके हैं और जो संकल्प इन लोगों ने लिया है कि 2024 में हम जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के तख्ता से उतार देंगे नीचे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में क्या अब बहुत कुछ होने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं और उन पर चार्जशीट दायर कर दी गई है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद का भी नाम है उसमें। लैंड फॉर जॉब मामले में अवैध तरीके से ज़मीन ली गई है नौकरी देने के एवज में। अब ऐसे में तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग रहे हैं सुशील मोदी। हमारे साथ शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, सीबीआई ने अब चार्जशीट दायर कर दिया है, आपको लगता है कि मुसीबतें आ गई हैं? देखिए, पहले से ही उम्मीद हम लोग कर रहे थे। हम क्या, तेजस्वी खुद उम्मीद कर रहे थे कि साहब चार्जशीट दाखिल होगा और उसमें उनका नाम पड़ेगा। अभी 10 दिन 15 दिन पहले तेजस्वी ने बयान दिया था और ये कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने वाला है, मेरा भी नाम उसमें होगा। ये उम्मीद थी। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पटना में नीतीश कुमार की पहल पर जो अपोजिशन के पार्टी की मीटिंग हुई, बहुत ही सफल मीटिंग रही। सबको ये लग रहा है कि अगला जो चुनाव होगा और इस मीटिंग में जो योजना बनी है कि 1 to 1 का हम फाइट कराने की कोशिश करेंगे अधिकांश सीटों पर, वो हो गया। सरकार इनकी नहीं बनेगी। सरकार इनकी नहीं बनेगी तो जो योजना है, जिस ढंग से मैंने गाड़ी आगे बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, उसी में ये इस्तेमाल हो रहा है। अब देख लीजिए, हर जगह यही कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई? जिस मैंने छगन भुजबल को और अजीत पवार को आप भ्रष्ट बता रहे थे, मैंने डकैत बता रहे थे, आज उन्हीं को लेकर के आपने सरकार बना लिया है। यही नहीं, आप देखिए कि संगमा का ये नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ जो है प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कैंपेन में उनको भ्रष्टाचार का मूर्ति बताया और 2 माने इनके विधायक जीते भाजपा के और उस सरकार में शामिल हो गए। तो ये किस तरह की राजनीति हो रही है कि एक तरफ जो आदमी आपका विरोध कर रहा है उसको आप भ्रष्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है आप ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई की कार्रवाई कर रहे हैं, और वही आदमी आपके पास चला आ रहा है, तो उसकी स्थिति एकदम बिल्कुल बदल जा रही है। लेकिन अब चार्जशीट की बात हुई है क्योंकि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं, तो सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि अब तो इस्तीफा देना चाहिए ना तेजस्वी को। भाई, ये करप्शन का जो आरोप लगा है वो आरोप सही है। ये कैसे कहा जा सकता है? लालू यादव जिस समय रेल मंत्री थे, उस समय ज़मीन के एवज में नौकरी देने की बात हुई थी। उस समय तेजस्वी यादव की उम्र जो है 10 बरस 12 बरस रही होगी। उस करप्शन में तेजस्वी यादव कहाँ शामिल हो गए 10 बरस 12 बरस की उम्र में? ये कैसा है भाई? तो साफ दिखाई दे रहा है ना भाई कि आप जानबूझ करके फंसा रहे हैं। इसके पहले जो है 2 बार आपने रेड किया। तेजस्वी यादव के हैं नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के जितने नज़दीकी लोग हैं सबके यहाँ आपने रेड किया। कोई ऐसा एविडेंस आपको नहीं मिला जिसके आधार पर आप दिखा के सार्वजनिक रूप से कह सकिए कि देखिए साहब, ये हमको एविडेंस मिला है और इसके आधार पर जो है इनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा कोई नहीं मिला। तो इसलिए ये जो इसका जो मकसद है बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि हमने आपको कहा, ठीक है, आपने लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट किया या राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट किया, आप उसका कोई तर्क दे सकते हैं, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ जो आप चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं, उस जिस तेजस्वी की उम्र जो है, जिस समय की घटना है, कांड है आप कह सकते हैं, उस समय उम्र जो है 10 साल 12 साल थी। इसको कैसे फंसा रहा है? ऐसी मामले को लेकर ना 2017 में जब हालात खराब हुए थे, रिश्ते बिगड़े थे, आपको लगता है कि 2017 वाली स्थिति फिर बन रही है? 2017 की क्या स्थिति बन रही है? नीतीश कुमार ने उस वक्त कहा था कि आरोप लगा है तो एक्सप्लेन कर दो। उस वक्त तो चार्जशीट भी नहीं हुआ था, अब तो चार्जशीट भी हो गया। तो आपको लगता है कि 2017 जो है वहीं मैंने ठहरा हुआ है? उसके बाद गाड़ी कितनी आगे बढ़ी है। 2017 ये नहीं है, ये 2023 है। इसलिए 2017 वहीं ठहरा हुआ है, वही जो है रिपीट होने वाला है। ऐसा नहीं ना होता है। तेजस्वी यादव को इस्तीफा नहीं देना चाहिए है? नहीं देंगे तेजस्वी यादव इस्तीफा? क्यों देंगे? क्यों देना चाहिए? आप इस्तीफा देने की बात करना और इस्तीफा देने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वही आप कीजिए। सुशील मोदी जो आपके सहयोगी रहे, सुशील मोदी क्या है भाई? सुशील मोदी
क्या है? हमने कहा कि जिस ढंग से बाबरी मस्जिद के समय घटना हुई थी, उस समय मुरली मनोहर जोशी से लेकर के उमा भारती तक सब लोग एक्यूज था। उसमें ट्रायल हो रहा था, चार्जशीट की बात छोड़ दीजिए, मुकदमे का ट्रायल हो रहा था और भारत सरकार में वो मंत्री बनी हुई थी। वो एक आपराधिक मामला और बहुत ही जिसका इतना रामिफिकेशन था, उसका नतीजा इतना निकला कि पूरे देश में जो है सांप्रदायिक दंगा फैल गया। बम्बई में क्या क्या तमाशा हुआ। वो उस घटना में एक्यूज के रूप में वो बनी रही भारत सरकार में मंत्री। उस समय किसी को नहीं दिखाई दे रहा था कि साहब किस तरह से बने हुए हैं। यहाँ तो नीतीश कुमार पूछ सकते हैं ना, पूछेंगे क्योंकि उनके कैबिनेट में मंत्री। नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं, इसका अनुमान आप कैसे लगा रहे हैं? नीतीश कुमार को क्या करना है वो अब नीतीश कुमार तय करेंगे। उसके बारे में हमारे आपके अनुमान की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि जो गठबंधन बन रहा था या अभी और बड़ा स्वरूप ले रहा था, उस पर कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? गठबंधन में जितने लोग हैं सब के सब इसी के शिकार हैं। शरद पवार की स्थिति आप देख लीजिए, तमिलनाडु में स्टालिन के यहाँ आप देख लीजिए, उसके कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ छापेमारी हुई, यानी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ सेक्रेटेरिएट में घुस करके आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई थी। या बगल में आप देख लीजिए, क्या नाम है, ममता बनर्जी के यहाँ, अभिषेक बनर्जी उनका भतीजा है, उनके साथ क्या हो रहा है भाई। तो सबके खिलाफ तो ये कार्रवाई हो ही रही है। अगर उसके आधार पर लोग इस्तीफा देने लगें, हटने लगें, सरेंडर करने लगें, तो इसका मतलब है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दीजिएगा। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। वो चाहते यही हैं और इसी के लिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट देने का मकसद भी यही है कि साहब डेमोरलाइज हो जाए, ये टूट जाए, या तो हमारे सामने सरेंडर करें या जो कार्रवाई कर रहे हैं वो कार्रवाई को बंद करें। लेकिन हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो पीछे कदम हटने वाला नहीं है। लालू यादव का मामला हो, तेजस्वी का मामला हो, नीतीश कुमार का मामला हो, जिस रास्ते पर चल चुके हैं और जो संकल्प इन लोगों ने लिया है कि 2024 में हम जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के तख्ता से उतार देंगे नीचे, उसको पूरा किए बगैर कोई दम लेने वाला नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव शिवानंद तिवारी को अपना अभिभावक तुल्य मानते हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा है बीच बचाव करते हुए। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, तेजस्वी यादव क्या फैसला लेंगे, वो खैर देखना होगा, लेकिन झुकने वाले नहीं है, ये बात तय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो आपको लगता है कि 2017 जो है वहीं मैंने ठहरा हुआ है? इस्तीफा देने की बात करना और इस्तीफा देने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वही आप कीजिए, कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो पीछे कदम हटने वाला नहीं है। लालू यादव का मामला हो, तेजस्वी का मामला हो, नीतीश कुमार का मामला हो, जिस रास्ते पर चल चुके हैं और जो संकल्प इन लोगों ने लिया है कि 2024 में हम जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के तख्ता से उतार देंगे नीचे,